तो चलिए आ गए आधे अधूरे काम को पूरा करने के लिए, यानी कि ज्योमेट्रिकल जो मास्टर ट्रिक था इसका हमने आधा बना करके रखा था। यानी क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि अंतःकोण, बाह्य कोण और कोणों का रैखिक युग्म पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें और भी दो तीन फैक्टर्स इसमें पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो को जाकर के देखें, है ना, मैंने उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के विजिट करें। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एंगल के बारे में। नेक्स्ट एंगल हम लोग क्या था नेक्स्ट एंगल में था कि कर्मागत रूप से एक नाम सुने होंगे, कर्मागत। कर्मागत मतलब क्या होता है ना, 1 2 3 4 5, यानी कि लगातार। कर्मागत मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार यानी कि एक सीरियली, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव। तो ये लगातार चलने वाला एंगल जो होता है ना, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले लगातार कौन कौन सा एंगल इसमें चल रहा है। तो लगातार चलने वाला एंगल कौन सा है, 1 3 5, यानी कि ये दो हमने क्या किया था, हमने दो लिया था पैरेलल लाइन, है ना। उस पैरेलल लाइन में एक क्या ट्रांसवर्सल लाइन गिर गया, और ट्रांसवर्सल लाइन जो गिर गया तो इसने क्या किया, दो भाग में बांट दिया। इंटीरियर पार्ट को भी दो भाग में बांट दिया और एक्सटीरियर पार्ट को भी दो दो भागों में बांट दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक साइड में कौन कौन आता है और एक साइड में कौन कौन आता है। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। एक कॉन्जिक्यूटिव एंगल है, यानी कि को एंगल, यानी कि साथ में रहने वाला को एंगल्स है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कर्मागत जो कोण है, ठीक है ना। उसके बाद 2 4 6 8, इस तरह से हमारा कर्मागत है। लेकिन इसमें हम लोग फिर से बांटेंगे कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बारे में। अगर इंटीरियर एंगल के बारे में बात किया जाए, यानी कि इंटीरियर पार्ट जहां पर हम लोग देख रहे हैं, इंटीरियर पार्ट में अगर इंटीरियर एंगल के बारे में बात किया जाए तो एक साइड का कौन आएगा, दूसरे साइड का कौन आएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव बात किया जाए, कॉन्जिक्यूटिवली यानी कर्मागत रूप से बात किया जाए लगातार, तो 3 और 5 आ जाएगा, 4 और 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा क्या, इंटीरियर एंगल में कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल में। एक्सटीरियर एंगल में एक साइड में कौन आ जाएगा, 1 और 7 आ जाएगा, और 2 और 8 आ जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर और कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को छोड़ करके स्किप मत कीजिए, देखिए आराम से, बहुत ही बेहतरीन है। आपको ना नहीं मिलेगा इसका परिणाम तो मुझे आप बताना, है ना। मेरा एक ही संकल्प है, आपकी सफलता। चलिए अब 4 नंबर के बारे में बात करते हैं हम लोग। 4 नंबर में क्या देखने वाले हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। इसका और एक नाम होता है, क्या नाम होता है, इसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स, है ना। को इंटीरियर एंगल मतलब एक साथ रहने वाले जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसको को इंटीरियर एंगल कहते हैं, यानी कि सह आंतरिक कोण। क्या कहते हैं, सह आंतरिक कोण। इसको कहते हैं कर्मागत आंतरिक कोण, इसको कहते हैं सह आंतरिक कोण। अब बात करते हैं, इसका एक और नाम है अलाइड एंगल। क्या नाम है, अलाइड एंगल। अलाइड एंगल्स नाम है, ठीक है ना। अब अलाइड एंगल मतलब क्या होता है, जो अंदर में है ना एक साथ जमा हुआ, उसको क्या कहते हैं, अलाइड एंगल कहते हैं। जैसे 3 और 5 है, 4 और 6 है, तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड 5, और क्या हो जाएगा, एंगल 4 एंड 6। ये हमारा दो एंगल जो है, ये दो एंगल क्या कहलाएगा, ये और ये क्या कहलाएगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहलाएगा, को इंटीरियर एंगल कहलाएगा, या फिर अलाइड एंगल कहलाएगा। अब बात करते हैं को एक्सटीरियर एंगल के बारे में, कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल के बारे में। कुछ नहीं करेंगे, इसको जो है ना एक्सटीरियर लिख देते हैं। कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल, है ना, और को एक्सटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल, है ना। अलाइड एंगल इसका नाम नहीं होगा। एक्सटीरियर एंगल जो है वो अंदर में नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अलाइड नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। इसको कर्मागत बाह्य कोण और क्या बोलते हैं उसको, सह बाह्य कोण भी कहेंगे, ठीक है ना, सह बाह्य कोण कहेंगे। अब इसमें कौन कौन आएगा भैया, देखो बेटा, इसमें कौन कौन आएगा। बाहरी हिस्सा में कौन कौन है, बाहरी में 1 2 है, 7 और 8 है। लेकिन एक साइड का देखेंगे तो 2 और 7 है, और 2 और 1 और 7 है, और 2 और 8 है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 7 जो क्या है, ये क्या है, एक कॉन्जिक्यूटिव है, यानी कि को एक्सटीरियर एंगल है। अब बात करते हैं एंगल 2 एंड एंगल 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, को
एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, को एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने 5 चीजों को देख लिया आराम से, 5 फैक्टर्स को इसके देख लिया, 5 ट्रिक्स को देख लिया, एकदम बेहतरीन है, पूरी तरह से समझ में आएगी, है ना। बस आप वीडियो को कॉन्सिस्टेंटली देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम लोग, अल्टरनेट एंगल के बारे में। अल्टरनेट एंगल जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत एंगल होता है। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, अगर प्रेम सर नहीं है घर में, है ना, प्रेम सर आज क्लास में स्टूडियो में नहीं है, तो प्रेम सर की जगह कोई और सर क्लास ले लेंगे, तो वो हो गए उनके अल्टरनेट, यानी कि प्रेम सर के अल्टरनेट। और ऐसे भी होते हैं कि नहीं, प्रेम सर का अल्टरनेट कोई है नहीं, प्रेम सर ही है ना, जो अपने तरीके से पढ़ा सकते हैं, दूसरे टीचर अपने तरीके से पढ़ाएंगे, तो वो हो जाएंगे कि अल्टरनेट उनके नहीं है। उसी तरह से अगर कोई 2 दोस्त में अगर लड़ाई हो जाता है ना, मान लो कि ये 2 दोस्त है, 3 और 4 2 दोस्त है, 4 और 2 और 5 3 और 5 एक दोस्त है, 4 और 6 एक दोस्त है। अब दोनों में इनमें लड़ाई हो गया, इनमें लड़ाई हो गया, तो ये क्या बोला, 3 बोला कि मैं 6 के साथ चल लेते हैं, और 4 बोला हम 5 के साथ चल लेते हैं, है ना। इस तरह से बातें होती है ना। अब बात करते हैं किस तरह से पहचानेंगे। देखो, इसका एंगल जो है और इसका एंगल है लगभग बराबर है। देखो, ये इधर झुका हुआ है, ये भी इधर झुका हुआ है, और ये भी इधर झुका हुआ है, और ये भी इधर झुका हुआ है ना। जब इस तरह का आएगा ना, तो ये क्या कहलाएगा, एक दूसरे के अल्टरनेट कहलाएगा, एक दूसरे के जैसा ही होगा, एक दूसरे के जैसा विशेषता बता रहा है। देखो यहां पर, देखो यहां पर 3 है, ऐसे करके है, यानी कि ऐसे झुका हुआ है, कौन झुका हुआ है, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन है ऐसे झुका हुआ है, तो ये जो एंगल बना रहा है ना, ये एंगल आप देखो यहां पर ध्यान से, ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या बना रहा है, इसके समान बना रहा है, इस एंगल के समान बना रहा है ना, इस एंगल के समान बना रहा है, तो ये इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा। और इसके समान ये बना रहा है, तो ये भी देखो यहाँ फैला हुआ है, ये भी यहाँ खुला हुआ है, ये इसका अल्टरनेट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब एक्सटीरियर के बारे में देखेंगे, बाहरी के बारे में, तो इसका जैसे छोटा सा कौन ऐसे गया हुआ तिरछा क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, ये भी क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 2 और 7 हो जाएगा, और 1 और 8 हो जाएगा। इस तरह से हम निकालेंगे क्या, अल्टरनेट एंगल। तो चलिए पहले बात करते हैं अल्टरनेट एंगल के बारे में। 6 नंबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब इंटीरियर एंगल में कौन कौन है, 3 किसका है, 6 का अल्टरनेट है ना, एंगल 3 एंड एंगल 6 एक दूसरे का क्या है, अल्टरनेट है। उसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड क्या, एंगल 5 क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट है ना। उसी तरह से आप 7 नंबर में देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अब देखो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा, जैसे इतना फैला हुआ ये है, उतना फैला हुआ ये है, जितना क्लोज ये है उतना क्लोज ये भी है ना। ये देखिए टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं, है ना। तो ये टेढ़ा होने के कारण ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये जाएगा सीधा, इसके सीधा अगर जाएगा तो जितना क्लोज ये होगा उतना क्लोज ये है ना, और जितना ओपन ये है उतना ओपन ये है ना। तो एक किसका हो जाएगा, एक किसका अल्टरनेट हो जाएगा, 8 का अल्टरनेट हो जाएगा, और 2 किसका अल्टरनेट हो जाएगा, 7 का अल्टरनेट हो जाएगा, है ना। तो लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 8 दोनों क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट है, दोनों क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट है। उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 7 एक दूसरे के अल्टरनेट है। तो हमने अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कोरेस्पोंडेंट एंगल के बारे में। कोरेस्पोंडेंट एंगल क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। कोरेस्पोंडेंट एंगल को ऐसे समझो, है ना, कोरेस्पोंडेंट एंगल को ऐसे समझो कि अगर आप बहुत ही सभ्य इंसान हैं, यानी कि आप भारत के नागरिक हैं, और आप एक असभ्य इंसान, यानी कि मान लेते हैं कि पाकिस्तान या चाइना, है ना, पाकिस्तान के लोगों से आप दोस्ती कर लेते हैं, जो आले दिन क्या करते हैं, बमबारी करते हैं, बम्बारमेंट करते हैं, आतंकवाद, ये सारी घटनाएं वहां पे देखने के लिए मिलता है। अब उस तरह के लोगों से दोस्ती करके गलत ही होगी ना, है ना। तो इसमें वही तो उस संगत का असर होता है कि हम भी कभी कभी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए ना हमें नहीं बिगड़ना है, हम एक सभ्य देश के नागरिक हैं। बस उसी तरह से यहां पर देखते हैं कि एक दूसरे के जो है ना अपोजिट कौन जा रहा है, ठीक है ना। देखो ये इंटीरियर एंगल है ना, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है। जब देखा जाए कि एक जैसे लोग, एक जैसे मेंटालिटी के लोग, देखो ये फैला हुआ है, ये क्लोज है, ये क्लोज है और ये फैला हुआ है ना।
तो इस तरह के चीजें हम लोग देखेंगे, ये अल्टरनेट एंगल में देख लेंगे। और यही चीज अगर बाहर चले जाएगा ना, अगर अपने सीमा रेखा से बाहर चले जाएगा, 3 अगर 8 के साथ कर लेगा तो वो क्या कहलाएगा, संगत कौन कहलाएगा, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट आ जाएगा क्या, 8 नंबर, कोरस्पॉन्डेंट एंगल। कोरस्पॉन्डेंट एंगल्स कहलाएगा, ठीक है। कोरस्पॉन्डेंट एंगल क्या कहलाएगा, जब 3 6 के साथ था मिला हुआ, है ना, तो उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे अल्टरनेट एंगल, यानी एक जैसा दिखता है, दूसरा एक दूसरे के अल्टरनेट है। लेकिन अगर ये बाहर चले जाएगा, ना इसके जैसा शकल सूरत है, ना इसके जैसा दिमाग है, इसके जैसा शकल सूरत है ना इसके जैसा दिमाग है, ये तो क्लोज है, ये ओपन है ना, प्लस बाहर में है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये दोनों का संगति खराब हो चुका है। तो ये दोनों के संगत के असर का कारण है कि ये थोड़ा सा बाहर अंदर हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, संगत कोण में लेंगे, यानी कि कोरस्पॉन्डेंट एंगल में लेंगे, यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 8 ले लिए। उसी तरह से एंगल 4 जो है एंगल 7 के साथ चल जाएगा। देखो ये ओपन है, ये क्लोज है, ठीक है ना, यानी कि एंगल 4 और एंगल कौन सा, एंगल 7। ओके, बस उसी तरह से अब इधर से बात किया जाए कि 5 किसके साथ चल जाएगा, 2 के साथ चल जाएगा। 5 किसके साथ चल जाएगा, 2 के साथ चल जाएगा। तो एंगल 5 एंड एंगल 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एंगल 6 किसके साथ चल जाएगा, एंगल 6 एंगल 1 के साथ चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोरस्पॉन्डेंट एंगल को देख सकते हैं। क्या चीज देख सकते हैं, कोरस्पॉन्डेंट एंगल को देख सकते हैं। एक और एंगल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। ओके, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।